मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। मोमानी जान ने तो सुबह से हलचल मचा रखी है, और मामू जान, उन्होंने कैसे माफ कर दिया वकार को? यार वैसे बेनिश किस तरह की लड़की है? अच्छी है, बिल्कुल आपके टाइप की है। तुम्हारी अम्मी का नाम क्या है? जी, फातिमा अली शाह। शाहजी, शाहजी, शाहजी उठिए, ये किस तरह से सो रहे हैं आप? उठिए, उठिए, शाहजी, उठिए, शाहजी, शाहजी क्या हो गया? शाहजी, 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 नायला, वासिफ, नायला, वासिफ जल्दी आओ, तुम्हारे बाबा को क्या हुआ? वासिफ, नायला जल्दी आओ, वासिफ किधर हो तुम? सर वो आप कह रहे हैं कि वकार ने आपसे 20 लाख रुपए उधार लिए। अगर उन्होंने 20 लाख रुपए आपसे लिए तो कहाँ गए? वो तो अगर 20 पैसे भी कमाते तो मेरे हाथ में ला कर देते थे। हाँ, जब हमारी बेटी की मंगनी थी, जब उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का चेक जरूर ला कर दिया। वो 1 लाख भी मैंने उसे दिए थे मंगनी का तोहफा कहकर। इनफैक्ट उसने मुझसे 21 लाख रुपए लिए थे टोटल, जिसको मैंने ये कह के दिया था कि ये 1 लाख मेरी तरफ से और 20 लाख तुम्हारे। गलत, बिल्कुल गलत। अगर बाबा आपसे इतने पैसे लेते तो लाकर अम्मी को देते या फिर अपने अकाउंट में डलवाते, लेकिन बाबा के अकाउंट में कोई पैसे नहीं है। मैंने ठेका नहीं लिया हुआ कि मैं पैसा भी दूं और ये भी हिसाब रखूं कि वो पैसा उसने कहां रखा है। देखिए सर, मैं आपसे कोई बहस करने नहीं आई, मैं तो सिर्फ आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ। जी कहिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप भले हमारे वाजिबात ना दें, मगर आप हमें इस घर से ना निकालें। अभी हमारे पास कोई सहारा नहीं है सर। देखें, ये रूल्स के खिलाफ है। जब भी कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ देता है या मर जाता है तो उसे घर खाली करना होता है। वो आप यहाँ आ गई हैं तो ठीक है, मैं 10 दिन की आपको मोहलत देता हूँ। 10 दिन में आप ये मकान खाली कर दें। अरे आप समझते क्या है खुद को? आपको लगता है हम जाहिल हैं? हमें कुछ मालूम नहीं है कि आप हमारे साथ क्या चाल चल रहे हैं। सब समझ आता है मुझे, सब समझ रही हूँ मैं, और आपको भी समझाना चाहती हूँ कि बाज आ जाए अपनी इन हरकतों से और सीधी शराफत से हमें हमारा हक दें। Shut up and get lost! मोमना, मोमना चुप हो जाओ। नहीं अम्मी, ऐसे जालिमों के आगे चुप रहना भी गुनाह है। अब तो मैं कानूनी तरीके से अपना हक लूंगी। आपको बाबा के वाजिबात भी देने पड़ेंगे और बाबा पे लगाए हुए झूठे इल्जाम की माफी भी मांगनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ मेरे ऑफिस से, चले जाओ यहाँ से। अरे मैं भी थूकती हूँ इस जगह पर जहाँ दौलत के लिए इंसान की जिंदगी छीनी जाए। मोमना, मैं तुम्हें कह रही हूँ चलो यहाँ से। मैं अभी तुम लोगों को धक्के मार के निकलवाता हूँ। वॉचमैन को बुलाओ, बुलाओ वॉचमैन को। चलो। नहीं अम्मी, देखने तो दे, कहाँ है इनके वॉचमैन? निकाले हमें धक्के देके। सबर करो, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें कह रही हूँ चलो तुम यहाँ से। आशिम, चलो मोमना। कहाँ रह गया ये? और खबरदार इनको अंदर आने दिया तो।
उठिए ना शाहजी, उठिए, मुझे डांटिए, शोर मचाइए, गुस्सा कीजिए। आप तो कभी खामोश नहीं होते, आप तो कभी खामोश नहीं होते। शाहजी उठ जाइए ना, प्लीज उठ जाइए। नहीं बाबा नहीं, अब ये नहीं बोलेंगे, अब ये कभी नहीं बोलेंगे। शाहजी मुझे छोड़ के ना जाए। दादा को गुस्सा के लिए लेके जाना है। कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो तुम इनको? इन्हें कुछ नहीं हुआ है। नौफल बेटा, तुम अपने दादा को उठाओ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालते, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालते। उनको उठाओ, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। नहीं करे, नहीं रो इस तरह, आपके होने से अम्मा की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। आप खुद को संभालें, दादी को आपने हौसला देना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैं तो अच्छा भला छोड़ के इनको गई थी, मैं तो जूस लेने गई थी। ये तो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। अल्लाह मियां क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया, क्या कर दिया। फिर जाओ स्ट्रेचर लेकर आओ। आप मुझे बुला लेती ना भवानी, आपने क्यों छोड़ा अकेले इनको? प्लीज आप खुद को संभालें। नहीं रुमान नहीं, अभी नहीं, मेरे बाबू को भी मत। वासिफ, अब इनको बोलते क्यों नहीं, हम नहीं रह सकते इनके बगैर। माँ आप खुद को नहीं संभालेंगे, जा चुके हैं। नहीं नहीं रुमान, हमारे बुलाने से नहीं आएंगे ना ये, जा चुके हैं। आज हो गया मैं यतीम, मैं यतीम हो गया। झूठा है वो अम्मी, झूठ बोलता है, धोखेबाज है, बेईमान है। मेरे बाबा के बारे में झूठ बोलता है। बस कर दो मोमना, चुप हो जाओ, बहुत जज्बाती हो गई हो तुम। वहां भी उल्टी सीधी बातें करके तुमने सारा काम खराब करवा दिया। अच्छा खासा मान जाता वो कभी भी नहीं मानता अम्मी, कभी भी नहीं मानता, क्योंकि उसके दिल में बेईमानी है। वो मेरे बाबा को गलत साबित करना चाहता है। इल्जाम लगाया उसने मेरे बाबा पे, और मेरे बाबा ऐसे नहीं है, नहीं है मेरे बाबा ऐसे। उसकी बीवी वो तो फिर भी ठीक थी, उसे किसी ना किसी तरह मैं अपने दबाव में ले आता, लेकिन उसकी बेटी बहुत तेज, बहुत होशियार है, मुझे केस करने की धमकी देके गई है। बॉस आप कब से धमकी से डरने लगे, वो भी एक लड़की की। राजा तुम नहीं समझते, अगर केस हो गया तो कंपनी की साख खराब होगी, नाम खराब होगा हमारा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो सच होते हुए भी ये केस नहीं जीत सकती, लेकिन जिस वक्त केस हुआ ना तो मीडिया फौरन हरकत में आ जाएगा और बाल की खाल निकालेगा और हमारी छोटी छोटी कमजोरियों को सिर्फ अपनी रेटिंग की वजह से लेकर आएगा सामने। बॉस क्या उनमें इतना दम है? मेरा मतलब है केस करने के लिए पैसा चाहिए होता है। आपको क्या लगता है उनके पास इतना पैसा होगा? अरे होगा, जब तो धमकी देके गई है, और पैसा ना भी हुआ तो जेवर तो होगा ना। हाँ ये हो सकता है, तो बस ठीक है, बस इसका एक ही हल है बॉस। वो क्या? आप कल ही पुलिस भेज के उनसे घर खाली करवा लें और उनके खिलाफ FIR कटवाएं कि उनके बाप ने जो कर्जा लिया था वो वापस करना नहीं चाह रहे, तो हम सामान बेचकर अपना कर्जा वसूल कर लेंगे। कैसा? गुड राजा गुड,
ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। मैं कल ही लेडी पुलिस को भेजता हूं और घर खाली करवाता हूं ताकि उन्हें सामान निकालने की मोहलत ही ना मिल सके। फिर देखता हूं वो खाली हाथ क्या कर पाएंगी। इसका मतलब है धोबी का कुत्ता, घर का, घाट का। हा 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 हा। छोड़ा है बेटा दादा को, मुझे भी साथ ले जाते। मैं अकेले रह के क्या करूंगी? नहीं नहीं दादी जान, ऐसी बातें मत करें, खुद को संभालें आप। मामा खाना आ गया, आप खुद भी खा लें और दादी को भी लें। मोमानी जान, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे दादा के बगैर मैं खाना कैसे खा लूं? मैं तो उनके लिए जूस लेने गई थी, बगैर जूस पिए कैसे चले गए? कुछ तो इंतजार किया होता बेटा। हौसला करें दादी जान, प्लीज हौसला करें। दादा जान बहुत अच्छी जगह पे गए हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ वहां उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अगर आप इसी तरह परेशान रही ना तो वहां सब कुछ उनसे छिन जाएगा और फिर उनकी रूह को आराम नहीं मिलेगा। तो क्या आप ऐसा चाहती हैं? नहीं ना? नहीं बेटा, मैं नहीं रोऊंगी। देखो मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं नहीं रोऊंगी। मैं नहीं चाहती कि उनको कोई तकलीफ हो। तो प्लीज कुछ खा लें। नहीं रोऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। अब आप रोएंगी भी नहीं और खाना भी खाएंगी ताकि वहां दादा की रूह को सुकून मिल सके। मैं नहीं रोऊंगी। देखो मैं कहीं रो रही? नहीं रो रही ना? नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी। मामा दादी को नहीं चले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खालदा भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो फातिमा? जी मैं ठीक हूँ। फातिमा, मैंने तारिक से बात की थी। मैंने उन्हें बताया था कि तुम लोग गए थे वहाँ। वो तो सुनकर बहुत परेशान हो गए। वो कह रहे हैं कि कल वो खुद जाएंगे वकार के बॉस से बात करने। जी भाभी, ये ठीक है। आप तो जानती हैं कि यहाँ औरत को कमज़ोर समझते हैं। तुम परेशान ना हो। तारिक कह रहे थे कि वो जाएंगे कल वहाँ। और हाँ, वो ये कह रहे थे कि तुम अपना ज़रूरी सामान लेकर हमारे यहाँ आ जाओ और घर पे ताला डाल दो। देखो, ताला होगा तो वो लोग तोड़कर अंदर नहीं आ सकेंगे, गैर कानूनी होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, मगर ये मुनासिब नहीं होगा। अरे दुनियावी बातों को छोड़ो, तुम्हारे साथ 2 बच्चियां हैं। अगर उन्होंने घर से निकाल दिया तो तुम कहाँ जाओगी उनको लेकर? अल्लाह कोई ना कोई हल निकाल ही देगा भाभी। मैंने सोचा है कि सुबह उठ के मोहल्ले में कोई मकान या कोई कमरा तलाश कर लूंगी। तुम इद्दत की हालत में कहाँ निकलोगी? देखो, अपने ही अपनों के काम आते हैं। मेरी मानो, तुम बच्चियों को लेकर हमारे यहाँ आ जाओ। पहले की बात और थी भाभी, मगर अब वो मेरी मासूमा का ससुराल है। शादी से पहले भला आप बताएं कैसे रह सकती है वो?
लोग क्या कहेंगे? तुम भी कहाँ लोगों की बातों का सोच रही हो? अरे लोगों को बातें बनाने के सिवा आता ही क्या है? और अगर तुमको हो तो हम सादगी से मासूमा और नदीम का निकाह पढ़ा देते हैं, फिर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। भाभी, भाभी ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। अभी मैं और मेरी बच्चियां इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ फातिमा, वरना मेरे घर की ये पहली शादी है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि शादी धूमधाम से हो। मैं जानती हूँ भाभी, आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। आपके अलावा हमारा यहाँ है ही कौन? खैर, फिर तुम देख लो जो तुम्हें मुनासिब लगे। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं ना वकार, देख रहे हैं ना कितने इम्तिहान से गुजर रही हूँ मैं अकेले। नहीं, खालदा भाभी के घर जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मेरी बच्ची का होने वाला ससुराल है वो। मामा, यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलें अपने कमरे में, आराम कर लें आप। मुझे नींद नहीं आ रही, यकीन ही नहीं हो रहा कि मामू हमें छोड़कर चले गए। अभी कल ही तो मुझसे ढेरों बातें की थी। जिंदगी ऐसी ही होती है, एक पल का पता नहीं होता। मुझे तो अपने माँ बाप की सूरत तक भी याद नहीं, और मामू की मोहब्बत ने मुझे कभी उनको याद करने का मौका ही नहीं दिया। हमेशा ये कहा करते थे कि मेरी 3 औलादें हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। मेरी खुशी उनके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी। और मेरी वजह से उन्होंने अपने बेटे से हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ दिया। मैं जानता हूँ, खाला जान आपसे बहुत प्यार करते थे। आपको जब भी उदास देखते थे परेशान हो जाते थे। वो तो अक्सर बाबा को इस बात पे डांटते थे कि आपका ख्याल क्यों नहीं रखते। मेरे लिए तो माँ बाप सब कुछ थे। उनके जाने से ऐसा लगता है जैसे मैंने बचपन में नहीं, अब अपने माँ बाप को खोया है। अब मामा, आप प्लीज रोकर उन्हें तकलीफ ना दें। उन्होंने सारी जिंदगी आपकी आंखों में कभी आंसू बर्दाश्त नहीं किए। अब अगर आप रोएंगी तो उनकी रूह को तकलीफ होगी। बहुत अरमान था, बहुत अरमान था उन्हें तुम्हारी शादी का। मुझे कल रात ही कह रहे थे कि नुमान का और सारा का रिश्ता देखो, मैं दोनों की शादी एक साथ ही करूंगा।
अब ये अरमान वो लेकर ही चले गए। बस जो अल्लाह की मर्जी। इंसान कुछ नहीं कर सकता, होता वही है जो अल्लाह चाहता। सुन ले मेरी तू सदा। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरे बाबा ने कोई कर्जा नहीं लिया था। तुम इसकी फजूल बकवास क्यों सुन रही हो? इसको निकालो यहाँ से, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। ठीक है, फिर आपसे मीडिया के थ्रू बात होगी। मीडिया के थ्रू? क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? मगर मोमानी जान कहाँ सुकून से बैठेंगी, और आप कब तक टाल सकेंगे उनको? मैं उनसे बात ही ऐसी करूंगा कि वो भैया के बारे में पूछना ही छोड़ देंगी।